तो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति शब्द से ही स्पष्ट है। त्रिकोण से आशय है त्रिभुज से, मिति से मतलब है मापन से। अर्थात हमको त्रिभुज का मापन संबंधी अध्ययन को करना है। कुल मिलाकर त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों, इनके बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसा कि हमको मालूम है, त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तो ये जो त्रिभुज है, अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो तुमको पता होगा ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरे प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज। हमको मालूम है न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा, वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा जो है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान कितना होगा? 90 अंश होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमको अभी जो अध्ययन करना है, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। चलो समकोण त्रिभुज में के बारे में अगर देखें तो ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC, जिसका कोण A 90 अंश का है। कोण A का मान कितना है? 90 अंश। तो ये ABC कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, है ना। अब इसकी भुजाओं को हम क्या नाम देंगे, इसके बारे में थोड़ी बात कर लें तो साफ हमको दिख रहा है कि अगर कोण A 90 अंश का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब उसमें से एक कोण 90 अंश का हो गया, मतलब शेष 2 कोण जो B और C हैं, इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 अंश होगा। तब तो 90 और 90 180 होगा, है ना। ये एक कोण 90 अंश का है, मतलब शेष दोनों कोणों का योग कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब चूंकि B और C का योग 90 अंश है, इसलिए ये भी 90 अंश से कम होगा B का मान, और कोण C का मान भी 90 अंश से कम होगा। तो ये जो B होगा, ये भी न्यून कोण होगा, और कोण C भी कैसा होगा? न्यून कोण होगा। तो अगर ये मान लें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 अंश का है, तो B और C कैसे कोण मिलेंगे हमको? न्यून कोण मिलेंगे, मतलब 90 अंश से उनके मान कम होंगे। यदि कोण B का मान थीटा मान लें, न्यून कोण को हम, किसी कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर थीटा से। यदि कोण B का मान थीटा है, तो जिस कोण के संदर्भ में बात किया जाएगा, भुजाओं का जो नामकरण है, न्यून कोण के आधार पर किया जाता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अब हम अगर इस B कोण को न्यून कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। AC को हम कहेंगे सम्मुख भुजा, या फिर इसे ही लंब कहा जाता है।
जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? जैसे AC है वो क्या कहलाएगा? सम्मुख भुजा या फिर लंब। ठीक, लंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली जो भुजा होगी वो कहलाती है आधार, अर्थात AB कैसा होगा? आधार। 90 अंश के सामने वाली समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 अंश होगा, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी उसको कहा जाता है कर्ण, मतलब BC क्या होगा? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो नामकरण किया जाता है उसको पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। जिस न्यून कोण की बात की जा रही है उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा कहलाएगी सम्मुख भुजा या फिर लंब, और लंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? आधार, है ना। इसी में अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? कोण C के लिए ये वाली सम्मुख भुजा हो जाएगी AB, क्योंकि C के साथ अगर हम C लेते हैं, ठीक है, अगर C का मान कोई भी का अंश हो, थीटा हो या फाई हो, तो C की जब बात करेंगे तो C के संगत लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा 90 अंश के सामने वाली भुजा। क्लियर है ना। अगर अब हम इसी समकोण त्रिभुज के, हमको पता हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम क्या क्या कहते हैं। 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार, है ना। तो इन भुजाओं के अनुपात को एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। वास्तव में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा, 3 तो भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार, है ना, उन तीनों का जो अनुपात है उनको एक एक नाम दे दिया गया है और उस अनुपात को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब देखोगे इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, बात करें तो साफ हमको नजर आ रहा है इसमें 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। इन 3 भुजाओं में कितने प्रकार के अनुपात हो सकते हैं? 6 प्रकार के अनुपात हो सकते हैं। कैसे? एक तो लंब बटा आधार एक अनुपात, ठीक है, आधार बटा लंब दूसरा, लंब बटा कर्ण तीसरा, कर्ण बटा लंब चौथा और आधार बटा कर्ण पांचवा और कर्ण बटा आधार छठवां। 6 अनुपात होंगे और इसी हिसाब से 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, है ना। चलो हम पहले अनुपात को देखते हैं। अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उस अनुपात को कहा जाता है साइन थीटा। इस कोण के लिए साइन थीटा। तो पहला हमको मिल जाएगा लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो वो कहलाता है कॉस थीटा, इसलिए आधार बटा कर्ण ये होता है कॉस थीटा। यदि लंब और आधार का अनुपात लेते हैं तो वो कहलाता है टेन थीटा, लंब बटा आधार ये कहलाता है टेन थीटा। 3 भुजाएं हैं, 3 प्रकार के अनुपात मिले। इनको अगर उलट दें या इनका व्युत्क्रम अनुपात लेंगे तो 3 अनुपात और मिलेगा कि नहीं? और वो कैसे होंगे? लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। अगर इसका व्युत्क्रम ले लें कर्ण बटा लंब तो ये कहलाएगा कोसेक थीटा। दूसरा अनुपात देखे थे आधार बटा कर्ण, ये कहलाता है कॉस थीटा। अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लें
अर्थात कर्ण बटा आधार ले लें तो कर्ण बटा आधार कहलाता है सेक थीटा। तीसरा अनुपात देखे थे लंब बटा आधार, जिसको कहा जाता है टेन थीटा। अगर हम इसका भी व्युत्क्रम ले लें आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब कहलाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के बीच में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, जो अनुपात मिलते हैं, भुजाओं के जो अनुपात मिलते हैं, उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको इस प्रकार से मिलेंगे: साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इनके ठीक इन तीनों के व्युत्क्रम होंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। हमको स्पष्ट नजर आ रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में किस प्रकार का संबंध है। देखो, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, जबकि कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटा लंब, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहां से एक रिजल्ट हमको मिलता है इन त्रिकोणमितीय अनुपात को देखोगे तो हमको एक निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपस में क्या संबंध है। साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटा लंब। एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, व्युत्क्रम हो गए ना, लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अर्थात ये कहा जा सकता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ना। तो एक संबंध हमको ये मिलेगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो तुमको याद रखना है इससे कि कौन किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में क्या संबंध होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक वही संबंध कॉस थीटा और सेक थीटा में भी है। कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर है कर्ण बटा आधार। पलट गया ना, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो उसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ठीक वही संबंध देखोगे इसमें भी दिख रहा है। इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन थीटा बराबर क्या निकाले थे, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, आधार बटा लंब। उल्टा हो गया ना, व्युत्क्रम हो गया ना। मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा में आपस में क्या संबंध है, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। उसको लिखा जा सकता है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी संबंध में अगर देखोगे तो हम एक और नया रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, टेन थीटा बराबर भुजाओं का अनुपात के रूप में अगर देखें तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, या फिर उसको दूसरे ढंग से देख लेते हैं। चलो, यदि हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लें
इसका मान निकाल कर देखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा क्या लिखते हैं, या किस अनुपात को साइन थीटा कहते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा का मान रख दिए लंब बटा कर्ण बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा, या कॉस थीटा को लिखा जा सकता है आधार बटा कर्ण होगा। अगर इस व्यंजक को सरल करके देखें तो लंब बटा कर्ण नीचे, अगर हर की राशि को देखोगे, अगर हर की राशि भिन्न के रूप में है तो नीचे की राशि पलटकर गुणा होती है ना। तो आधार बटा कर्ण है तो उसको पलटकर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। कुछ राशि कट रही है इसमें से, कर्ण से ये कर्ण कट गया है ना, क्या मिल गया हमको, आधार लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, तुम्हारे पास पुराना जो चार्ट है इसमें देख लो, लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं इसको टेन थीटा। तो एक सूत्र और क्या मिला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, है ना। तो हमको ये चार प्रकार के सूत्र मिल गए। इसी में एक और त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में सूत्र प्राप्त हो सकता है, जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम निकाले टेन थीटा, ठीक ऐसे ही कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर निकाल कर देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बराबर अगर हमको देखना है कितना होगा, तो कॉस थीटा क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण, अभी लिखे थे हम। कॉस थीटा को लिखा जा सकता है आधार बटा कर्ण बटा साइन थीटा। साइन थीटा को भुजाओं के अनुपात में हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। हर की राशि भिन्न के रूप में है, इसलिए हम गुणा के रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको पलट कर लिखेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा आधार बटा कर्ण गुणित लंब बटा आधार है, लंब बटा कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब कर्ण से ये कर्ण की राशि कट गई, क्या मिलेगा हमको, आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट थीटा, अभी लिखे थे कुछ देर पहले। आधार बटा लंब को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, है ना। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में आपस में संबंध है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो देखोगे कि अगर कुल मिलाकर 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें आपस में किस प्रकार का संबंध है वो भी हमने देख लिया। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, है ना, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। साइन कॉस और टेन में आपस में क्या संबंध होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और इसी प्रकार से दूसरा एक संबंध मिला था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है। कई बीजगणित में तुमने देखा होगा, जब हम समीकरण लिखते हैं
है ना। तो समीकरण की पहचान क्या है? अगर बराबर के बाईं ओर तथा दाईं ओर, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में अगर व्यंजक लिखे हो, धन ऋण चिन्ह का उपयोग करते हुए चर अचर राशि लिखी हो, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। यही था ना। आज हमको देखना है त्रिकोणमिति समीकरण और त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होगी। जैसे इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं। ऐसे त्रिकोणमिति समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता हो, उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ये लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा व्यंजक या ऐसा समीकरण है जो थीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। चाहे हम थीटा का मान शून्य अंश रखें तब भी देखोगे साइन स्क्वायर शून्य धन कॉस स्क्वायर शून्य बराबर एक ही आएगा। यदि हम थीटा का मान 45 अंश रखते हैं तो साइन स्क्वायर 45 धन कॉस स्क्वायर 45 बराबर एक ही होता है ना। यदि थीटा बराबर हम 60 अंश लें तो साइन स्क्वायर 60 धन कॉस स्क्वायर 60 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये एक ऐसा समीकरण है जो इसमें चर राशि कौन सी है? थीटा। कोण चर राशि कौन सी है? थीटा। तो ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो चर राशि अर्थात थीटा के समस्त मानों के लिए संतुष्ट होता है उसको हम सर्वसमीका कहते हैं, है ना। हमारे पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित सर्वसमीकाएं हैं, उसकी हम पहले व्युत्पत्ति कर लेते हैं, जिसमें से एक मैंने लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसको अगर हमको सिद्ध करना हुआ, ठीक है, तो इसको पहले लिख दो, सिद्ध करना या सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत साधारण सी व्युत्पत्ति है इसकी, है ना। और वो कैसे होगी देखोगे, उसको मैं और आसान कर दूं। मान लेते हैं इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कुछ देर पहले देखे थे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A कितने अंश का है? 90 अंश का है। और कोण B न्यून कोण है जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? थीटा से, है ना। उस चीज को पहले हम लिख दें कि यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण A बराबर 90 अंश, कोण A 90 अंश का है, समकोण है, मतलब A का मान कितना होगा? A का मान कितना होगा? 90 अंश। और कोण B जो है बराबर कितना है? थीटा, ठीक है। और थीटा कैसा कोण है? न्यून कोण।
तो हम अभी कुछ देर पहले देखे थे, जिस न्यून कोण की बात करते हैं तो उसके संगत, उसके संदर्भ में उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। मतलब AC क्या हो जाएगा? लंब। लंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा कहलाती है आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो मैं बता रहा था कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ABC, जिसका कोण A 90 अंश का है, अर्थात समकोण है। कोण B न्यून कोण है जिसको हम थीटा से प्रदर्शित किए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। लंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा कहलाएगी आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम पहले से जानते हैं। तो और पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? कर्ण, जो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी। तो ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, इसलिए इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिखा जा सकता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। एक चीज याद रखोगे इसमें, जब हमको इस सूत्र को सिद्ध करना होगा, अभी हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समीकरण से साफ नजर आ रहा है, देखोगे लंब वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। राइट साइड में इधर क्या सिद्ध किया? 1 बराबर इधर कितना है? कर्ण का वर्ग है। यदि हम कर्ण के वर्ग से पूरे समीकरण में भाग दे दें, किसी समीकरण में किसी निश्चित संख्या का दोनों पक्षों में अगर भाग दिया जाए तो समीकरण के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर हम कर्ण के वर्ग से भाग दे दे तो हमको मिलेगा लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग धन, इसमें भी कर्ण के वर्ग का भाग दे दे, आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। पूरे समीकरण में कर्ण के वर्ग से भाग दिया जा रहा है, बराबर कर्ण का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। ठीक है, यहां देखोगे कर्ण वर्ग बटा कर्ण वर्ग, ये कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको? 1। फिर इसको सरल करके लिख देते हैं लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। इसको लिखा जा सकता है लंब बटा कर्ण पूरे का वर्ग धन आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। इसको लिखा जा सकता है आधार बटा कर्ण पूरे का वर्ग बराबर कर्ण वर्ग से कर्ण वर्ग कट चुका है, हमको कितना मिला है? 1। ये मिल गया 1। फिर से पुराने त्रिकोणमितीय अनुपात पे आओ, याद करो लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हम किसको कहते हैं? साइन थीटा को। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? साइन थीटा, लंब बटा कर्ण को लिखा जा सकता है साइन थीटा, साइन थीटा का वर्ग धन आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। साइन थीटा का वर्ग मतलब साइन थीटा का 2 बार गुणा ना, साइन थीटा गुणित साइन थीटा, साइन थीटा का वर्ग।
तो त्रिकोणमिति में जब त्रिकोणमिति अनुपातों का हम स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं, तो उस वर्ग को हम इस प्रकार से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। इसका आशय भी यही होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा, 2 बार गुणा, है ना। धन कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से हम ये सर्वसमीकरण सिद्ध कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। क्लियर है। देखो इसी सर्वसमीकरण से हमको 2 अनुपात और 2 समीकरण और 2 रूप और मिल सकते हैं। एक तो स्पष्ट हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें जब देखेंगे तो इस सर्वसमीकरण को 2 और रूपों में लिखा जा सकता है। एक रूप तो हमको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करके राइट साइड ले जाए तो राइट साइड की राशि क्या मिलेगी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और मैं राइट साइड की राशि को पहले लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में गया तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी सर्वसमीकरण का दूसरा रूप है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तब। दूसरी बार या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो ये 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लेफ्ट साइड में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही सर्वसमीकरण के तीनों रूप होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसी को कहा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसी एक दूसरी सर्वसमीकरण होती है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जैसे पहले सर्वसमीकरण देखे थे ना अपन, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वैसे दूसरी सर्वसमीकरण एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी सिद्ध करने के तरीका वही होगा, जब हमको प्रूफ करना होगा तो मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण A 90 अंश का है और कोण B जो न्यून कोण है उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, थीटा से। जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं हम, थीटा न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। ये A B, ये वाला शीर्ष क्या होगा, C, है ना। थीटा न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा कहलाएगी आधार, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाती है कर्ण।
इस समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं होंगी। पाइथागोरस प्रमेय से हमको मालूम है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो पहले तो हम इस बात को लिख दें कि यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जहां कोण A 90 अंश का अर्थात समकोण है और कोण B को किससे प्रदर्शित किया गया है? थीटा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे लंबी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमको सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहीं पर जब तुमको, क्योंकि 2-3 सरसमीका याद करने की जरूरत ना पड़े, उसमें सीधे सीधे तुमको ये ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है। हमको राइट साइड में क्या लाना है? sec स्क्वायर थीटा। याद करो sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। राइट साइड में एक कर्ण का वर्ग दिया है ना। अगर हम इसको आधार के वर्ग से पूरे समीकरण को भाग दे दें तो राइट साइड क्या आएगा? कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग, जिसको हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है तुमको कि जो चीज हमको सिद्ध करनी है, क्योंकि पिछले वाले डेरिवेशन में याद करोगे हम कर्ण के वर्ग से भाग दिए थे, क्योंकि राइट साइड में हमको क्या लाना था? 1। यहां पे हमको, क्योंकि दाएं पक्ष में sec स्क्वायर थीटा लाना है और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। अब केवल आधार से भाग तो नहीं दे सकते, क्योंकि कर्ण का वर्ग है और sec स्क्वायर थीटा, तो आधार के वर्ग से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, इस समीकरण के दोनों पक्षों में। तो जब हम आधार वर्ग से भाग देंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, दो पूरे समीकरण में देना है लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग धन आधार वर्ग बटा आधार वर्ग बराबर, इसमें भी आधार वर्ग से भाग दे दें, आधार के वर्ग से कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग। क्या मिलेगा ये हमको देखना है। हमको मिलेगा लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग, तो इसको पहले तो थोड़ा और सरल कर ले। लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग को लिखा जा सकता है लंब बटा आधार पूरे का वर्ग धन आधार वर्ग बटा आधार वर्ग, ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमको? 1 बराबर कर्ण का वर्ग बटा आधार का वर्ग, इसको लिख देते हैं कर्ण बटा आधार इस पूरे का वर्ग। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जब लिखना होगा, इसको क्या कहा जा सकता है? लंब बटा आधार tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा का वर्ग धन 1
बराबर कर्ण बटा आधार सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का वर्ग। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा, उसको लिख दिया हमने सेक थीटा। टेन थीटा का वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा धन 1 बराबर सेक थीटा का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। जो सूत्र हमको सिद्ध करना था या जो सर्वसमीका हमको सिद्ध करनी थी वो प्राप्त हो रहा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको सिद्ध करना था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सिद्ध हो गया ना। अब इसी के दो रूप और हो सकते हैं। ठीक वैसे ही एक एक पद को हम अगर पक्षांतर करके लिख सकते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो इसको दो अन्य रूपों में और कैसा लिखा जा सकता है? अगर हम 1 को ले जाते हैं, राइट साइड को पहले लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। ये उसका दूसरा रूप होगा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करके राइट साइड ले जाए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लेफ्ट साइड में क्या बचा? 1। तो ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, सॉरी सर्वसमीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये इसके ये दो रूप होंगे, है ना। तो दो प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका हो गए। कौन कौन से? पहले जो देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा अभी हमने सिद्ध किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा इसी प्रकार से एक त्रिकोणमिति अनुपात, वो मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूं, उसको आपको करना है, उसकी विधि ठीक ऐसे ही होगी, है ना। और जो तीसरा त्रिकोणमिति सर्वसमीका है वो मैं बता जरूर दे रहा हूं। जो तीसरी सर्वसमीका होगी वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके दो रूप हो सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तब, या फिर इसी को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो तीन त्रिकोणमिति अनुपात है, ये तीसरे को सिद्ध आप लोग करेंगे। करने का तरीका मैंने बता दिया। एक समकोण त्रिभुज लेना है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वही कोशिश करेंगे जो मैंने जो तरीका बताया था, राइट साइड की राशि को लाने का प्रयास करना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।